आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। बुक का अपना पेज नंबर 99 और 100 निकाल ले। हमारा चैप्टर नंबर है 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन से मुराद है किसी भी माया के मालिक्यूल्स का वेपर्स में तब्दील होना। किसी माया के मालिक्यूल्स का किस में तब्दील होना? वेपर्स में तब्दील होना। और ये जो वेपर्स होते हैं ये क्या होते हैं जी? उसकी गैसी हालत होते हैं। कौन सी हालत होते हैं? जो वेपर्स हैं वो किसी माया की गैसी हालत को हम वेपर्स कहते हैं। ये जो वेपर्स होते हैं ये अगर ठंडे हो जाएं तो दोबारा से माया में भी तब्दील हो सकते हैं। तो इस अमल को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन है माया का वेपर्स में तब्दील होना, और उन वेपर्स का दोबारा से माया में तब्दील हो जाना क्या है? कंडेंसेशन है। माया के वेपर्स में तब्दील होने के दौरान हरारत जज़ब होती है, तो इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? वो वाले प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? हरारत जज़ब होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी मिसाल क्या है जी? पानी का बुखारात में तब्दील होना। बिल्कुल जिस तरह से हमारे कपड़े, हमने गीले कपड़े फैला दें तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ये एक वीडियो है, ज़रा देखिए। हीट आ रही है पानी के ऊपर और फिर पानी में से वेपर जो हैं ये बनकर निकल रहे हैं। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। यानी किसी माया की सतह से वेपर्स का बनकर बुखारात में तब्दील हो जाना या गैसी हालत में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, इस एवेपोरेशन के दौरान कुछ एनर्जी की चेंजेस होती हैं। तो वो एनर्जी चेंजेस या एनर्जी की तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो बराबर नहीं है। किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है। कितनी है? ज़्यादा। ठीक है, दोबारा से बात सुनिए कि तमाम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सबके पास एनर्जी की मिकदार बराबर नहीं होती। कुछ के पास एनर्जी की मिकदार कम होती है और कुछ के पास क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो जब वो कशिश की फोर्स को तोड़ देते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो माया की सतह से निकलकर गैसी हालत में तब्दील हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, एवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है। ये ऐसा अमल है जिसकी वजह से ठंडक पैदा होती है। बिल्कुल जैसे हम अपने हाथों पर पेट्रोल की कुछ मिकदार लगा लें तो हमारे हाथ पहले के मुकाबले में हमें क्या लगेंगे? ठंडे महसूस। एवेपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले जो अवामल हैं उनको हम एक एक करके स्टडी। पहला अमल है या पहली चीज़ जो इस पर असरअंदाज होती है वो है सतही रकबा। क्या है? सतही रकबा या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर बढ़े, सरफेस एरिया जब क्या होता है? बढ़ता है। सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से सरफेस एरिया के या सतही रकबा के कम होने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह को ठंडा करने के लिए। हम क्या करते हैं? चाय वगैरह को किसी खुले बर्तन में डाल लेते हैं ताकि चाय आसानी से क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। अगला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर या दर्जा हरारत। टेम्परेचर का इवेपोरेशन पर क्या असर है? टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल जिस तरह सतही रकबा बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, ऐसे ही टेम्परेचर के बढ़ने से भी इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। और उसके उलट अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के कम होने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन कम। टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा।
ये इसकी मिसाल है, सादा सी मिसाल है। हम देख सकते हैं कि गर्मियों के अंदर हमारे कपड़े जो हैं वो बाहर धूप में फैलाए हुए बड़ी आसानी से खुश्क हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में हमें बाद औक़ात 2 दिन भी वेट करना पड़ जाता है। आखिरी जो इसका अमल है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि एक मॉलिक्यूल एक दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है जो उनको आपस में खींच कर रखती है, ये फोर्स क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोबारा से सुनिए, दो मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, कौन सी कुव्वत है? कशिश की कुव्वत है। इस कुव्वत को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से इवेपोरेशन क्या होती है? कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ी, इवेपोरेशन क्या हो गई? कम हो गई। और इसी तरह इसके उलट भी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जिन माया के अंदर, वो माया जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, जैसे पेट्रोल में पानी के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? कम होती हैं। पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी के मुकाबले में क्या होती हैं? कम होती हैं। तो इसी वजह से पेट्रोल पानी के मुकाबले में जल्दी वेपोराइज हो जाता है। ये आज